चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है एक ट्रेन दिल्ली से प्रातः 7 बजे चलकर, जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर दिल्ली है और दिल्ली से ना एक ट्रेन गुजरती है 7 बजे, यहाँ से खुल रही है 7 बजे खुल करके, और यहाँ आगरा है, ये आगरा में पहुँच जा रही है 9 बजे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब 7 बजे जब दिल्ली से खुल रही है और 9 बजे आगरा पहुंच रही है, इसका मतलब कितना दूरी, कितना घंटा दूरी तय की? 2 घंटा में ये दूरी तय कर रहा है। दूसरा जो है कि क्या बोलता है कि दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे आगरा से चलकर, अब दूसरी रेलगाड़ी है वो 7 बजे, यहाँ आगरा है आपके पास और यहाँ दिल्ली है, और अब की बार जो ट्रेन है वो आगरा से चलना शुरू करती है और दिल्ली की ओर आती है, ठीक है ना। अब बताइए कितना बजे खुल रही है ट्रेन? 7 बजे खुलती है, और 7 बजे खुल करके ये पहुंचती है कितना बजे? 10 बजे पहुंचती है। इसका मतलब 3 घंटा का रनिंग करती है ये। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ ना आपके पास समय दिया हुआ है कि समय बराबर में कितना दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ जाने में 2 और आने में 3, यानी 2:3 का दिया हुआ है कि नहीं रेशियो। तो आपको हम बताए थे पिछला क्लास में कि समय और चाल एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को गुना करिएगा तो ये दूरी निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो 6 और 6 ये क्या हो गया? दूरी। तो ये दूरी कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से लेकर के आगरा तक। तो दूरी अगर आपके पास पता है और चाल आप निकालिए, तो चाल देखिए एक इधर से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर आ रहा है, यानी विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में जब चलता है तो चाल जुट जाता है। तो 3 और 2, क्योंकि चाल तो है ना 3 और 2, चाल कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं? अब एक बात बताइए, दूरी आपके पास पता है, चाल आपके पास पता है, आप समय निकाल दीजिए। तो समय बराबर में क्या फार्मूला होता है? समय बराबर में क्या फार्मूला होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी आपके पास कितना है? 6 किलोमीटर है ना, और समय चाल कितना है? 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1.1/5, यही ना होगा। तो यानी ये जो होगा ये 1 घंटा और 1/5 घंटा आया। तो इसको हम 1 घंटा और 1/5 को हम 60 से गुना कर देते हैं तो 12 बार में कटेगा। इसका मतलब 1 घंटा और 12 मिनट आया कि नहीं आया? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये 7 बजे खुलती है तो उसके 1 घंटा 12 मिनट चलने के बाद, यानी कितना बजे? 8:12 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी। तो यानी मिलने का समय जो है, अगर हमसे पूछा है ना, तो मिलने का समय कितना हो जाएगा? तो मिलने का समय 7 बजे खुला है और 1 घंटा 12 मिनट इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8:12 में दोनों ट्रेन एक दूसरे पर मिलेगी। बात समझ में आया कि नहीं? तो यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 25 के तरह ही है। बोलता है कि एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से दिल्ली की ओर, तो चलिए एक तरफ हम मेरठ बना लेते हैं, यहाँ पे यहाँ बोल देते हैं कि ये मेरठ है अपना, ठीक ना। और यहाँ से ना दिल्ली चला, दिल्ली दिल वालों की, दिल्ली की ओर चला, ठीक ना, नाम के लिए सिर्फ। चलिए अब इसके बाद देखिए प्रातः 7 बजे चलती है। कितना बजे चलती है? 7 बजे। तो ये 7 बजे, ठीक है ना, और क्या बोलता है पूरा? नहीं, 5 बजे चल रही है ना ये ट्रेन, 5 बजे चल रही है। तुम लोग ना गजब हो, लेकिन 5 बजे चलती है, ठीक ना। और उसके बाद दूसरी ट्रेन जो है कि वो 7 बजे चलती है। पहली ट्रेन 9 बजे पहुंचती है। कितना बजे पहुंच रही है? तो 9 बजे पहुंच रही है, यानी कि कितना घंटा चल रही है? 4 घंटा चल रही है। अच्छा, दूसरी ट्रेन जो है ना वो अपना किधर से? दिल्ली से मेरठ की ओर चलती है ना। और ये गाड़ी खुलती है 7 बजे और पहुंचती है कितना बजे? 10:30 बजे। 10:30 बजे, यानी कि ये 3.5 घंटा चलती है। 3.5 घंटा चली ना। तो
बोलता है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेगी, मतलब कब मिलेगी, तुमको यही बताना तो है। सेम सवाल है, तुम्हारे पास दिया हुआ है समय। समय कितना दिया हुआ है बच्चा लोग, 4 और 3 अनुपूर्णांक यानी 3 दूनी 6 एक साथ 7/2 लिख दे चुपचाप इसको, है ना। अच्छा, अब उसके बाद जब समय तुमको पता है तो चाल तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 4। अगर इन दोनों को गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास निकल जाएगा दूरी। तो दूरी बराबर में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी ये भी 14 और ये भी 14, तो कुल दूरी आपके पास निकल गया। तो अब बताइए, दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, एक जा रहा है उधर की ओर, एक जा रहा है इधर की ओर, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो चाल क्या हो जाएगा, 7/2 में 4 को आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 7 कितना होता है, 15, 15/2। तो इसको चलो इतना मान लेते हैं हम लोग, चाल हो गया अपने पास, चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को क्या निकालना है कि ये कितने देर में मिलेगा, है ना, कितना देर बाद मिलेगा। दूरी पता है, चाल पता है, समय नहीं निकल जाएगा। समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी अपने पास कितना है, 14 है, और समय कितना है, 15/2, है ना। तो हम यहाँ सीधा सीधी 15 और ऊपर में 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 28 और बटा में कितना हो गया, 15 हो गया कि नहीं। तो ये 28 और 15 यानी कि अब इसको पूर्णांक में बदलोगे तो यानी 1.13/15 यही ना हो जाएगा, 15 13 28। तो अब देखिए ये भी घंटा में ही है, तो यहाँ 1 घंटा, अब इसको जो है कि 60 से गुना कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये मिनट में बदल जाएगा, समझ गए ना। तो 15 चौको 60 होता है ना, तो यहाँ 1 घंटा 13 चौको कितना 52, तो 52 मिनट, यानी 1 घंटा 52 मिनट बाद वो मिलेगा। तो कितने बजे मिलेगा, तो मिलने का समय है, मिलने का समय पूछा है। तो एक बात बताओ बच्चा, ये गाड़ी खुली है कितने बजे, 5 बजे, और 1 घंटा 52 मिनट के बाद जो है कि यह मिल गई है, तो ये इसका मतलब कितने बजे मिली होगी, यानी 6:52 में मिली होगी। कोई दिक्कत किसी को, चलिए समझ गए, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। अब देखते हैं क्या बोलता है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से आगरा जाती है। चलो, एक ट्रेन है जो दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा कितने की चाल से जा रही है बच्चा लोग, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोलता है तथा 120 किलोमीटर प्रति घंटा से आगरा से दिल्ली वापस आती है, यानी आगरा से जो दिल्ली से गई और फिर वापस आई, तो यहाँ आगरा से फिर दिल्ली आ गई और फिर दिल्ली आने में अब की बार चाल कितना लगा दिया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए कि नहीं। तो यात्रा के दौरान औसत चाल, अब एक बात समझिए, यहाँ नया चीज़ है आपके पास, औसत चाल। अब ये औसत चाल बराबर होता क्या है, तो औसत चाल 9th क्लास में पढ़े होंगे, एवरेज स्पीड, ठीक ना, जिसमें क्या होता है कि कुल दूरी अब बटा में कुल समय, ठीक ना। मतलब जो दूरी आप तय करते हैं उस दूरी को, मतलब जैसे मान लिया जाए कि हम पटना से रांची जाते हैं, फिर रांची से पटना आते हैं, तो कुल दूरी अगर मान लिया यहाँ से रांची का दूरी अगर मान लेते 300 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर आने में भी, तो 300 और 300 मिल के कितना हो गया, 600, यानी 600 किलोमीटर, ये तो कुल दूरी हो गया। अब समय का बात करते हैं, तो अगर 5 घंटा जाने में लगता है तो 5 घंटा आने में लग रहा है, तो कुल समय कितना लगेगा, 10 घंटा। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा औसत चाल। समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपके पास चाल दिया हुआ है, गया है 80 के स्पीड से, आया है 120 के स्पीड से, तो आप कुछ ऐसी संख्या ले लो जो 80 और 120 से कट जाए। तो 240 जो है अपना जो है इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा, यानी कि दोनों का एलसीएम मान लो ना। तो चलो अब बताओ, 80 के स्पीड से 240 किलोमीटर दूरी तय करना है, कितना देर लगेगा, 3 घंटा लगेगा। 120 के स्पीड से 240 किलोमीटर जाना है, कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। तो अब हमको निकालना है कुल दूरी। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ से गया 240, आया भी 240, यानी 240 प्लस 240, बात समझ में आया कुल दूरी।
कुल समय 3 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, 3 + 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यानी कि 480 अब बटा में 5 से काट दो, 5 9 45 और 5 6 30, यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस पे ना ट्रिक से भी आप बना सकते हो इसको। अब ट्रिक से इसको कैसे बनाओगे? तो 2xy बटा x + y। अब ये x और y क्या है? ये 80 और 120 है। कितना? तो 2 एक 80 और इधर लिखेंगे 120 और नीचे में क्या लिखेंगे? 80 या प्लस 120। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो 2 × 80 × 120 जस के तस रहने दिए, और नीचे 80 में 120 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से कितना बार में 2 कट गया, 12 8 96, 96 km/h आंसर। कोई दिक्कत? नमस्कार।